रजा की मौत के कुछ अरसे बाद अनस मल्लिका के घर आ जाता है और उससे कहता है, तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेली कैसे गुजारोगी। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अनस इस मौके का फायदा उठाता है और मल्लिका से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात पीछे से कामिल सुन लेता है। उसी वक्त मल्लिका बेहोश होने लगती है तो अनस उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसी समय गीती भी आ जाती है और मल्लिका को उठाने की कोशिश करती है। जब मल्लिका को होश नहीं आता तो गीती अनस के साथ मल्लिका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर मल्लिका को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मल्लिका के मामा और मामी भी पहुंच जाते हैं। अचानक डॉक्टर कमरे से बाहर निकलता है और गीती वनस से कहता है, मल्लिका प्रेग्नेंट है। यह सुनकर गीती के होश उड़ जाते हैं। कामिल कहता है, अब तो लोग मल्लिका के कैरेक्टर पर बुरी बातें करेंगे। इस पर अनस अपने अब्बू, कामिल और गीती से कहता है, इसीलिए मैं मल्लिका से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। गीती फौरन मल्लिका के कमरे में जाती है और उससे कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो और यह बच्चा रजा का है, लेकिन रजा की मौत हो चुकी है, इसलिए लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम अनस से शादी कर लो। ये सुनकर मल्लिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पीछे से यह बात अनस भी सुन रहा होता है। वह मल्लिका से कहता है, मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मल्लिका इस पर राजी नहीं होती। गीती के बार बार जोर देने पर मल्लिका अनस से शादी के लिए मान जाती है। उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है, आप घर जा सकती हैं। अनस मल्लिका और गीती को रजा के घर ले जाता है। गीती अनस से कहती है, तुम अपने अब्बू अम्मी को लेकर आओ, हम मल्लिका और तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देंगे। अनस घर जाकर अपने अब्बू को बताता है कि वह मल्लिका से शादी करना चाहता है, लेकिन उसी वक्त अनस की अम्मी कहती है, मैं तुम्हारी शादी मल्लिका से नहीं होने दूंगी। इस पर कामिल अनस को लेकर अपनी बहन गीती के पास जाता है और कहता है, हम कल ही मल्लिका और अनस का निकाह करवा देंगे। ये सुनकर अनस बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मल्लिका को रजा की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कामिल मल्लिका को चुप करवाता है। एक दिन बाद मल्लिका और अनस की शादी का वक्त आ जाता है। मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ पार्लर में तैयार हो रही होती है। उसी वक्त अनस मल्लिका और हादिया को लेने आता है और उन्हें शादी हॉल ले जाता है। मौलवी साहब आते हैं और मल्लिका व अनस स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब अनस से पूछते हैं, क्या आपको मल्लिका के साथ निकाह कबूल है। अनस कहता है, जी कबूल है। फिर मौलवी साहब मल्लिका से पूछते हैं, क्या आपको अनस के साथ निकाह कबूल है। उस वक्त मल्लिका के जहन में रजा की यादें घूम रही होती हैं, लेकिन वह कहती है, जी निकाह कबूल है। गीती मल्लिका को अनस के साथ रुखसत कर देती है। अनस मल्लिका और हादिया को अपने घर ले जाता है। अनस की अम्मी कहती हैं, मैं मल्लिका को इस घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। शादी के कुछ अरसे बाद हादिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मल्लिका अकेली मेडिकल स्टोर पर हादिया की दवा लेने जाती है। रास्ते में मल्लिका की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वह सड़क पर गिर जाती है। जख्मी हालत में वह किसी तरह घर पहुंचती है। सामने अनस गुस्से में खड़ा होता है और पूछता है, तुम पूरा दिन घर से बाहर कहाँ थी। मल्लिका कहती है, मैं हादिया की दवा लेने गई थी। उसी वक्त अनस की अम्मी कहती हैं, मैंने आज मल्लिका को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा था। मल्लिका झूठ बोल रही है। यह सुनकर अनस गुस्से में मल्लिका को तलाक दे देता है। मल्लिका हादिया के साथ टूटा हुआ दिल लेकर वापस रजा के घर चली जाती है। उसी दिन मल्लिका अपने आप से वादा करती है कि वह एक बहुत बड़ी राइटर बनेगी। वह अपनी और रजा की जिंदगी पर एक कहानी लिखती है, कैसे वह रजा से पहली बार मिली और फिर उसकी शादी हुई। मल्लिका अपनी कहानी का टाइटल पामाल रखती है। इसके बाद वह अपनी कहानी एक ड्रामा प्रोड्यूसर को देती है और कहती है, आप मेरी कहानी पर एक ड्रामा बनाइए। प्रोड्यूसर कहानी पढ़ता है और पामाल नाम से ड्रामा बना देता है। कुछ समय बाद मल्लिका वापस अपने घर आ जाती है। अचानक प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वह कहता है, मल्लिका जल्दी से हमारे ऑफिस आओ। मल्लिका ऑफिस पहुंचती है तो प्रोड्यूसर कहता है, मल्लिका मुबारक हो, तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है, तुम फेमस हो गई हो। ये सुनकर मल्लिका बहुत खुश हो जाती है। प्रोड्यूसर कहता है, कल एक शो है जिसमें तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मल्लिका घर जाकर अपनी अम्मी को सारी खुशखबरी सुनाती है और कहती है, मुझे बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मिलने वाला है। अगले दिन मल्लिका बहुत खुशी से उस शो में पहुंचती है। शो में टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर के लिए कई नाम लिए जाते हैं और आखिर में मल्लिका का नाम पुकारा जाता है। मल्लिका स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड हासिल करती है। वह कहती है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अगर आप पामाल ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर